एक बार कृष्ण अपनी माँ के पास बैठे थे और उन्हें दूध से मक्खन निकालते हुए देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जब वह मक्खन निकाल लेंगी तो उन्हें खाने के लिए भरपूर मात्रा में मक्खन मिलेगा। उनकी माँ जानती थी कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं और वे मुस्कुराईं। सच तो यह था कि उन्हें चुपके से कृष्ण द्वारा मक्खन पाने के लिए की जाने वाली चालों में मजा आता था। तभी एक फल विक्रेता ने आवाज लगाई, आम, ताजे आम। वह सबसे ताजे और रसीले आम बेच रही थी। कृष्ण के पिता नंदराज ने फल बेचने वाली को आवाज लगाई और वह उनके दरवाजे पर आ गई। कृष्ण ने देखा कि वह अपने साथ ताजे तोड़े गए स्वादिष्ट आमों की 2 टोकरियां लेकर जा रही थी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, घर पके हुए आमों की मीठी खुशबू से भर गया। हर कोई ऐसे पके रसीले आमों को देखकर खुश हुआ, खासकर कृष्ण जो पहले से ही भूखा था, क्योंकि उसके चारों ओर मक्खन मथने का काम चल रहा था। वे दिन थे जब लोग पैसे का इस्तेमाल करने के बजाय सामान का आदान प्रदान करते थे। सामान के बदले में आमतौर पर अनाज और दूसरे कृषि उत्पाद लिए जाते थे। नंदराज घर के अंदर गया और अनाज से भरी एक टोकरी बाहर निकाली। उसने टोकरी फल विक्रेता के सामने रख दी और उससे पूछा, क्या अनाज की यह टोकरी एक टोकरी आमों की कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त होगी? फल विक्रेता को एक टोकरी आम के बदले एक टोकरी अनाज मिलने पर बहुत खुशी हुई। उसने जवाब दिया, ज्यादातर लोग आम के बदले में मुझे आधी टोकरी देते हैं। आप बहुत उदार हैं। मुझे इतने अनाज के बदले एक टोकरी आम देने में खुशी होगी। कृष्ण ने अपने पिता को वस्तु विनिमय करते हुए ध्यान से देखा। हालांकि वह अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन वह समझता था कि अनाज के बदले आम खरीदे जा सकते हैं। वह खुद भी कुछ आम खरीदना चाहता था। इसलिए कृष्ण तुरंत अंदर भागे और अपने हाथों में जितना संभव हो सके उतना अनाज उठाया। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके हाथों से एक भी दाना न गिरे, कृष्ण फल विक्रेता की ओर दौड़े। उन्होंने अपने हाथों में से सारा अनाज फल विक्रेता को दे दिया। अब यह पहली बार था जब फल विक्रेता ने कृष्ण को ध्यान से देखा और वह तुरंत ही उनकी गहरी आंखों, मासूम मुस्कान और मोर पंख से सजे लंबे काले बालों से मंत्रमुग्ध हो गई। एक पल के लिए वह अपने आसपास की हर चीज को भूल गई और कृष्ण से अपनी नजर हटाने में असमर्थ थी। कृष्ण ने अपनी मासूम आवाज में पुकारा, क्या मुझे भी कुछ आम मिल सकते हैं? यह कहते हुए उसने अपने मुट्ठी भर अनाज फलवाले के हाथों में खाली कर दिए। उसके नन्हे हाथ सिर्फ कुछ दाने ही पकड़ पाए। अचानक कृष्ण को एहसास हुआ कि इतने कम दानों के साथ वह शायद आम नहीं खरीद पाएगा। फल बेचने वाली ने छोटे लड़के के चेहरे पर निराशा देखी। उसने खुशी खुशी उसके दिए अनाज को अपनी बोरी में डाला और कृष्ण की बाहों में रसीले, सुनहरे आम भर दिए। छोटे लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह और उसके आसपास के सभी लोग बहुत खुश थे। अचानक नंदराज ने फल विक्रेता को जो अनाज की टोकरी दी थी, वह सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरी टोकरी में बदल गई। फल विक्रेता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पीछे मुड़कर कृष्ण की ओर देखा, जो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह किसी साधारण मनुष्य के साथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के साथ खड़ी है।